नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज एक ऐसा दिन है जो आपके रिश्तों की दिशा को बदल सकता है। देखिए, सूर्य, शुक्र, शनि और चंद्र ये सब सप्तम भाव में एक साथ विराजमान है। गोचर में विषयोग का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ सूर्य और चंद्र के योग से अमावस्या योग का निर्माण हो रहा है। सप्तम भाव रिश्तों का है, साझेदारी का है, सामाजिक संपर्क का है। मेरे मित्रों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। ये जानते हैं क्या संकेत नवग्रह आज दे रहे हैं। देखिए, अगर दाम्पत्य जीवन हो या फिर आपका प्रेम जीवन, अगर आपके रिश्तों में कुछ उलझन चल रही थी, किसी भी तरह की कोई परेशानी आप महसूस कर रहे थे, तो आज उन बातों को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक दीजिए। देखिए, क्या होता है, कभी कभी कुछ इस तरह के संकेत यूनिवर्स से आते हैं जिनको हमें समझना जरूरी होता है। शनि और चंद्र का योग मेरे मित्रों, ये निर्णयों में असमंजसता की स्थिति को दर्शाता है। अब सपोज कीजिए कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी उलझन चल रही है और हम अपना काम चला रहे हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, दाम्पत्य जीवन है, धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोचे कि नहीं यार, बस आज तो फैसला करना है। तो नहीं मेरे मित्र, आज का समय फैसला करने का नहीं है, क्योंकि आज आप जल्दबाजी कर सकते हैं, आज आप अग्रेसिव हो सकते हैं, आज आपका निर्णय गलत हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई उलझन आपके चल रही है तो आज आपको किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, वरन अगर हो सके तो शांत सकारात्मक रूप से बैठ करके कुछ देर बातें करें। वो भी नहीं हो सकती तो मुद्दों को अभी अधूरा छोड़ दें। एक दो दिन अभी इन चीजों पर आप बात करने से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि देखिए, सूर्य और शनि, वहीं चंद्र और सूर्य, वहीं शनि और चंद्र, ये तीनों की जो योगात्मक स्थिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सातवें भाव में बनी है, ये कुछ ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। आपके जीवन में प्रेम है, आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, तब भी हम आपको यही कहेंगे कि भैया कोई भी ऐसी परिस्थिति मत पैदा होने दीजिए जिससे कि उलझन हो। प्रेम को बढ़ाने का दिन है, रिश्तों को समय देने का दिन है, रिश्तों से सीखने का दिन है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का दिन है। अगर आप इसी तरीके से अपने रिश्तों में मजबूती लाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो जो अमावस्या योग और जो विषयोग का इस वक्त निर्माण गोचर काल में हो रहा है मेरे मित्रों, उसका अगर कुछ निगेटिव इंपैक्ट है ना, तो वो आपके जीवन से हट सकता है, पॉजिटिविटी आपके जीवन के अंदर आ सकती है। वहीं ये भाव दाम्पत्य जीवन के साथ साथ में पार्टनरशिप का भी है। पार्टनरशिप आपकी कौन सी? बिजनेस पार्टनरशिप। बिजनेस आप दो लोगों ने या तीन लोगों ने, जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आप सब ने जब मिलकर के इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो आप सबका मंतव्य, आप सबकी जो सोच है वह यही है कि किस प्रकार से बिजनेस को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से बिजनेस में सफलता को प्राप्त किया जाए। क्यों मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइए, क्या सबकी सोच यही है ना? तो क्या अगर किसी के विचार थोड़े से अलग हैं तो क्या हमें उससे कुछ विवाद करना चाहिए? नहीं मेरे मित्रों, विवाद कभी भी किसी भी चीज का समाधान लेकर के नहीं आता। जब भी विवाद होता है तो मन में कहीं ना कहीं कुछ दूरियां बढ़ती है, भले ही वो आपको दिखाई ना दे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं होता है कि यार मैंने इनको ये राय दी थी, इन्होंने मेरी राय तो मानी ही नहीं, ऊपर से मुझको यह भी कह दे कि यार आप क्या कह रहे हैं। नहीं, यही हमने दाम्पत्य जीवन में बात की। अब जैसे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, आप पार्टनरशिप में तीन लोग काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि यार आज एक नई, जो आपके पार्टनर है, कि आज एक नई पॉलिसी व्यापार में लाते हैं, हो सकता है इससे कुछ अच्छा हमारा बिजनेस चल जाए। तभी दूसरा पार्टनर कहता है कि अरे नहीं यार, ये चीज तो यार बेकार है, इसके करने से कुछ नहीं हो पा रहा, होने वाला हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन तभी तीसरा एक पार्टनर आता है, वो कहता है अरे कोई बात नहीं, जब भैया ने कहा है कि एक बार आज थोड़ी देर के लिए इसको ट्राई करके देख लेते हैं। समझिए, बहुत गौर से समझिए मेरे मित्रों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दाम्पत्य जीवन में भी और प्रेम जीवन में भी, तीनों में ही संकेत मिल रहे हैं। बहुत गहरी चीज आपको, बहुत गंभीर चीज आपको बता रहे हैं। अब जब उस पहले व्यक्ति ने कहा था कि इसको करके देख लीजिए, दूसरे व्यक्ति ने मना कर दिया साफ, और ये भी कह दे कि यार आपको कुछ नहीं पता, यार इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो कि आपका पार्टनर है, उसने कहा कि नहीं यार, थोड़ी देर के लिए इसको यूज करके देख लेते हैं जो ये पॉलिसी बता रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, उस व्यक्ति के अंदर आपका जो तीसरा व्यक्ति है उसके प्रति कितना विश्वास बढ़ गया,
कितना समर्पण बढ़ गया। जो दूसरा व्यक्ति है, पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति सोच चेंज हो गया। अगर उन दोनों में प्यार था तो कहीं ना कहीं मन में यह बात आ गई, यार कैसा इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। इनको पॉलिसी अगर आज व्यापार में लागू नहीं करनी थी, ना करते, ये तो ना कहते कि यार तुमने क्या कह दिया, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब उस तीसरे व्यापारी ने जो वो थोड़ी देर के लिए वो पॉलिसी लागू की और बाई चांस वो पॉलिसी आपकी सफल हो गई, आपको लगने लगा कि हाँ यार इससे हमें कुछ बिजनेस में यार लाभ की स्थिति हमारे बन रही है, तो तीसरा व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति था और तीसरे व्यक्ति के संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए, जबकि तीनों की ही सोच व्यापार को बढ़ाना है। लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा पार्टनर है मेरे मित्रों, वो कहीं ना कहीं उस तीसरे, वो पहले व्यक्ति से थोड़ा सा दूर हो। ऐसे ही आपको दाम्पत्य जीवन में कह रहे हैं तो भावनाओं को समझिए। मत आपको उनका विचार पसंद आए कोई बात नहीं, यह मत कहिए कि यार आप क्या विचार दे रहे हैं। अरे सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मंतव्य हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सोचिए। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ पर आपका आ रहा है, प्रेम जीवन भी आपका यहाँ पर आ रहा है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी आ रही है। वही बात करते हैं आपके व्यापार के लिए। व्यापार के लिए आज का समय मिश्रित फल लेकर के आया है। व्यापार में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी मेहनत का परिणाम तो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ उलझन रह सकती है। मन में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की भावना रह सकती है कि यार हम इतना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही। यानी कि बिजनेस में जो अपेक्षित सफलता आप चाहते थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं मन में कुछ कंफ्यूजन आज कन्या राशि के जातकों के बीच हो सकता है। तो मेरे मित्रों, इस चीज पर भी आपको एक चीज कहना चाहेंगे। देखिए, दिन और रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, लेकिन मेरे मित्रों समय एक सा नहीं रहता। कल का दिन जैसा था वैसा दिन आज का नहीं, आज का दिन जैसा है वैसा दिन कल का नहीं होगा। समय हमेशा कुछ ना कुछ चेंज मांगता है। तो आज कुछ कम ही सही लेकिन है। तो अब ये सोचिए कि यार जीवन में कुछ आ तो रहा है। हाँ, दिक्कत वहां होती है जब जीवन में कुछ नहीं आता या जीवन में हाथ से निकलता है। तो ऐसी स्थिति आज ग्रह गोचर के हिसाब से नहीं बन रही। आज स्थिति यह है कि थोड़ी मेहनत अधिक हो सकती है, हो सकता है उसका परिणाम थोड़ा धीमा मिले, हो सकता है थोड़ा परिणाम उसका देर से मिले। लेकिन चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो और चाहे आपका सिंगल बिजनेस, यहां पर आपको उसके परिणाम की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सावधानी और स्पष्टता जरूरी है। किसी भी चीज को एक दूसरे से मत छुपाएं। जो चीजें हैं उनको बड़े मृदु भाषा से एक दूसरे के सामने रखें। अब देखिए, शनि और चंद्र का जो विषयोग बनता है मेरे मित्रों, ये संयोजन थोड़ा सा भारी और थोड़ा सा गंभीर सा हमें महसूस हो सकता है। मन में उलझन, चिंता या फिर कुछ ओवर थिंकिंग, एक ही बात को लेकर के बार बार सोचना। अब जैसे यार घर से फोन आया था तो श्रीमती जी ने कहा कि भाई शाम को आएंगे तो आते समय थोड़ा आटा ले आना। अब यार ऑफिस में बॉस ने काम बता दिया कि यार ये काम करना है आपको। अब यार मेरा काम लेट से निपटेगा, बॉस को तो मैं मना नहीं कर सकता, घर पर जाऊंगा तो श्रीमती जी कहेंगी आपको पहले ही कहा था आप आटा लेकर के आना। फॉर एग्जाम्पल एक बता रहे हैं। तो यार आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप इसको दूसरे तरीके से सोचिए। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, तनाव लेने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव रहने से रास्ते निकलेंगे, अपने आप को समझने से रास्ते निकलेंगे, स्मार्ट वर्क को करने से रास्ते निकलेंगे। श्रीमती जी ने कहा कि भाई आटा लेकर के आना है, ठीक है लेकर के आएंगे। बॉस ने काम दे दिया। अब जैसे कि शनि चंद्र के योग में कभी कभी होता है कि काम का कुछ बोझ अधिक हो सकता है। हम आपको रोज बताते हैं कि जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं तो कुछ अच्छा होने का संकेत होता है। बॉस ने ज्यादा काम दे दिया, शाम को लौटने में आपको, ऑफिस से घर जाने में आपको देरी हो गई। ठीक है, सपोज कीजिए जहां से आपको आटा खरीदना था वह दुकान, वह शॉप बंद हो गई। अब ऐसी स्थिति में आप चिंता नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। क्या आपको क्या करना है? बाजार से कुछ ऐसा सामान ले लीजिए जिसकी शॉप खुल रही हो, जिससे उस वक्त आटे की आवश्यकता ही ना पड़े। श्रीमती जी ने रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए ही तो कहा होगा ना। या उनसे एक बार पूछ लीजिए कि यार थोड़ा सा मैं आज लेट हो गया, क्या अभी का है कि आप चपाती बना सकें या अभी बहुत जरूरी है? वो कहेंगी नहीं अभी नहीं है, अभी बनाना है, बाजार से रोटी ले आइए। मतलब कुछ ऐसा कीजिए स्मार्ट वर्क कि आटा नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसकी पूर्ति कर दी, जिससे कि घर के मेंबर और ज्यादा खुश हो गए। अरे यार पापा तो आज यार ये चीज लेकर के आया, बहुत अच्छा। मतलब अपने आप को इस तरीके से पॉजिटिव कर लीजिए कि परिस्थितियां कुछ भी हों लेकिन वो आपके
आत्मविश्वास को डगमगा ना सके। ये कब होगा? जब आप चिंता ना करें, आप चिंतन करें, आप तनाव ना लें, आप समाधान का प्रयास करें, समाधान को सोचें। तो मेरे मित्रों, ये सब चीजें आपको इसलिए बताते हैं जिससे आप यूनिवर्स के संकेतों को अच्छी तरीके से समझ सके और आपके जीवन में यदि कोई उलझन है तो उससे भी आपको राहत मिल सके। निर्णय लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ चीजों को डिले आप कर सकते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपकी परीक्षा आ रही है, यार मम्मी ने कहा है कि यार मेरे को पढ़ना है, स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, और यार अभी मन नहीं कर रहा, यार शाम को पढ़ेंगे। चलो मम्मी ने कह दिया ठीक है बेटा आप खेल लो, अभी परीक्षा तो आ रही है, शाम को पढ़ लेना। शाम को भी यार कुछ दोस्त आ गए या फिर कोई रिश्तेदार आ गई, मौसी जी आ गई, कोई भी आ गया, अजय तो मौसी जी आ गई, इनसे बात करनी है, वो आ गई इनसे बात करनी है। नहीं, कि डिले करने की कुछ थिंकिंग आज आपके अंदर हो सकती है, क्योंकि अमावस्या योग का निर्माण हो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं विषयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो आज अपने आप को कुछ इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपको किसी भी कार्य को डिले नहीं करना। आप चाहे 1 घंटे बाद का शेड्यूल बनाइए, जैसे आपने शेड्यूल बनाया कि यार 2 से 3 आज पढ़ाई करेंगे दोपहर में, नहीं यार 2 से 3 तो यार हो सकता है नींद आ जाए, कोई बात नहीं। आप पहले से ही 3 से 4 या 4 से 5 का शेड्यूल बनाइए और फिर उस वक्त पढ़ने के लिए बैठ जाइए। कहने का अर्थ है कि कंफ्यूजन अपने अंदर मत आने दीजिए, निर्णय लेने में डिले मत कीजिए। जो निर्णय लें उस वक्त अपना काम को स्टार्ट कर देते हैं, तो आज का दिन आपको अलग ताजगी, अलग चेतना मेरे मित्रों दे सकता है। इसलिए इस दिन को जो है ना, इस दिन में इमोशनल रिएक्शन से आपको बचना है, भावुकता से आपको बचना है, आपको अपने दिमाग की सुननी है, दिल की ज्यादा नहीं सुननी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि दिल की नहीं सुननी, भावनात्मक चीजों में भावनाओं को प्रधान रखना है, लेकिन जब बात आए काम की तो वहां पर अपने दिमाग का यूज कीजिए, सोचिए, रचनात्मकता को अपने आगे लाइए। चंद्रदेव आपके एकादश के भाव में सप्तम भाव में बैठे हैं। जॉब वालों के लिए और करियर वालों के लिए और बिजनेस वालों के लिए ये अच्छे संसाधन बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति आप पर हो सकती है, बशर्ते कि आप जीवन जीने की राह को पॉजिटिविटी से शुरू करें, अपनी प्रेरणा को पॉजिटिव बनाएं। अब अपने आप से कहें यस आई कैन डू इट, यस मैं कर सकता हूं। जब आपके अंदर यह भावना आएगी कि यस मैं कर सकता हूं, तो आपका आत्मविश्वास जागृत होगा। राहु और मंगल 6th हाउस में है। हमने जो राहु मंगल की दूसरे अपने चैनल पर, जो हमारा मेन चैनल है स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर, जो बनाई थी वीडियो, तो आप उसको देखिएगा। तो हमने कहा था कि यह समय वह समय है जब आपको आत्मविश्वास से लबरेज तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आलस्य की भावना आपके अंदर आ सकती है, कुछ जल्दबाजी आ सकती है। तो जल्दबाजी से बचना है, आलस्य से बचना है और धीरे धीरे अपने अचीवमेंट करो, अपने टारगेट को अचीव करना है। हाँ, एक छोटी सी बात जो आपको शायद विशेष लग सकती है, कोई छोटी सी बात आपको गहराई से महसूस हो सकती है। किसी ने कहा यार ये बंदा कितना अच्छा काम करता है, 10 लोगों के बीच में उसने कह दिया, आपको कितना बुरी लगी, अरे यार मेरे बॉस ने आज क्या कह दिया, मेरी कितनी तारीफ कर दी। कि छोटी सी बात है यार, ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर सकता है। हो सकता है पहले भी आपको कहा हो, लेकिन वो आपको एक अंदर से खुशी महसूस नहीं हो। लेकिन आज बात, क्योंकि शनि चंद्र का योग है, आपके दिल को क्या कहते हैं, एक्टिवेट करने वाला, मतलब आपकी भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रेरणा देने वाला आज का दिन है। तो छोटी सी बात आपको बहुत अच्छी लग सकती है, बहुत गहरी तक लग सकती है, आप बड़े खुश हो सकते हैं। वहीं किसी ने हल्की सी बात कह दी, अरे यार थोड़ा सा काम ठीक से करो ना, आपको लग सकता है अरे यार ये तो मेरे काम में गलती निकाल रहा है यार, जबकि उसने बस इतना कहा कि यार थोड़ा सा और बेटर कर लो। आप किसी की बात को बुरा क्यों मान रहे हैं? ये थोड़े थोड़े से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो रिश्तों में, प्यार में समझदारी बढ़ाने का मौका आपको मिल रहा है, बशर्ते कि आपको उसको प्राप्त करना है। सही तरीके से आप बात करेंगे तो गलतफहमी दूर हो रही है, आकर्षक को जुड़ाव महसूस हो रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत भी बन रहे हैं, बशर्ते कि भाग्य के भरोसे न बैठ करके आपको अपने कर्म पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। ऑफिस में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा वगैरह बढ़ सकती है, कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि जब आप कर्म प्रधान है, आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं, तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए जो सही रणनीति बनाना है वो ही आपकी जीत के मार्ग को प्रशस्त करती हुई दिखाई दे रही है। तो आज का दिन क्या कहता है? लाभ तो मिल रहा है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, आसानी से नहीं, थोड़े से परिश्रम के बाद, थोड़े से संघर्ष के बाद, किसी पुराने प्रयास का धीरे धीरे से आपको फल प्राप्त हो रहा है। कैसे? आपने बीच में कोई काम किया था स्टार्ट, वो नहीं चल पाया था, आपने छोड़ दिया था। अब आपको अचानक से लगता है अरे यार वो मैंने काम किया था, उसका रिजल्ट तो यार अब देखने को मिल रहा है, आप फिर से उस काम को करना शुरू कर दें।
और शनिदेव अपने नक्षत्र में है, सूर्य शनि की युति है, अहंकार की भावना कहीं आ सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ एक आत्मविश्वास भी तो आ रहा है। सूर्य आत्मविश्वास के कारक भी तो है, लेकिन आत्मविश्वास जैसे ही बढ़ जाता है तो वह अहंकार बन जाता है। तो अहंकार से दूर रहना। आज का मेरे मित्रों छोटा सा एक सरल ज्योतिषीय उपाय आपको बताते हैं। उससे पहले बता दें कि क्या करें क्या ना करें। शांत रह करके बात करें, रिश्तों में ईगो से बचें, निर्णय सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला मत लें। हम तो कहेंगे कि आज का दिन किसी भी बड़े फैसले के लिए है ही नहीं। गुस्से में कोई प्रतिक्रिया ना दें। छोटा सा उपाय, दूध में थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी दालचीनी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध, कच्चा दूध में। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।